अगर मिर्जापुर की बात की जाए तो ये वो जगह है जहां से फूलन देवी सांसद रह चुकी हैं। ये वो जगह है जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। हालांकि 2004 में बीएसपी ने यहां से सीट जीती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी अक्सर यहां से जीती है। लेकिन वहां से राहुल गांधी ने जो हमले किए, ध्यान से देखें आपकी स्क्रीन पर, अडानी को लेकर मोदी पर राहुल का निशाना। राहुल गांधी ने सीधे अडानी को लेकर मोदी पर हमला किया। 3000 करोड़ की कंपनी आज 40,000 करोड़ की कैसे हो गई, ये कहते हैं राहुल गांधी। इतना ही नहीं, आडवाणी जी अब आडवाणी हो गए हैं, ये कहा राहुल गांधी ने। यानी कि ध्यान से सुने आप, राहुल गांधी ने किस तरीके से मिर्जापुर की रैली से नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। अडानी अब अडानी जी हो गए हैं और आडवाणी जी अब आडवाणी हो गए हैं, ये कहते हैं राहुल गांधी। यानी कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेकर, और यहां पर नरेंद्र मोदी को जोड़ा है अडानी से। जिस तरीके से राहुल गांधी ने हमला किया उसमें साफ कहा कि 3000 करोड़ की कंपनी 40,000 करोड़ की कंपनी कैसे हो गई। इतना ही नहीं, कटाक्ष किया आडवाणी और अडानी को लेकर। आडवाणी जी अब अडवाणी हो गए हैं और अडानी अब अडानी जी हो गए हैं। और मोदी जी आते हैं ऐसे भाषण में, आते हैं, कहते हैं, आपसे कहते हैं हिंदुस्तान की जनता 60 साल से तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। तुम लोगों ने 60 साल से कुछ नहीं किया। तुम लोग सो रहे थे। तुम लोगों में कोई शक्ति नहीं है। तुम लोगों में कोई ज्ञान नहीं है। 60 साल बर्बाद किए तुम लोगों ने इस देश के। आजादी से 60 साल हो गए, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब मैं करूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। मैंने गुजरात को शक्ति दी, पूरे हिंदुस्तान को मैंने दूध दिया, अब मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। अमेरिका का राष्ट्रपति पहचानता है आपकी शक्ति को, चौकीदार नहीं पहचान पा रहा है। अब देखिए गुजरात की चौकीदारी कैसे की, मैं आपको बताता हूं। गुजरात की चौकीदारी कैसे की मैं आपको बताता हूं। भैया पहले वो हर भाषण में गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल कहते थे, याद होगा आपको। अब भैया एक भाषण में गुजरात मॉडल का शब्द नहीं प्रयोग करते। एक भाषण सुन लो उनका जहां गुजरात मॉडल का शब्द का प्रयोग किया, नहीं, बंद हो गया। गुजरात मॉडल के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने गुजरात मॉडल समझा दिया। जनता को गुजरात मॉडल समझ में आ गई, उधर गुजरात मॉडल बंद हो गया। गुजरात मॉडल का मैं थोड़ा याद दिला देता हूं आपको। चौकीदारी कैसे की, किस प्रकार से की, किसके लिए की, मैं बता देता हूं। अब मजेदार बात सुनो, अब मजेदार बात सुनो। हिंदुस्तान की सरकार 30,000 करोड़ रुपए मनरेगा में डालती है, ठीक है? 30,000 करोड़ रुपए। मैंने गुजरात के आंकड़े निकाले। मिस्त्री जी आप आगे आइए जरा। मिस्त्री जी गुजरात के हैं, इनको आगे बैठाएंगे, एक सेकंड इनसे थोड़ी मैं बातचीत करूंगा। अब देखिए 30,000 करोड़ रुपए यूपीए डालती है मनरेगा में। आदिवासी भाइयों को, दलितों को, गरीबों को, मजदूरों को हमने 100 दिन का रोजगार गारंटी करके दिया। 30,000 रुपए लगे हिंदुस्तान में, हर एक गरीब को दिया। गुजरात की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य में 8,000 करोड़ रुपए डालती है। उनका बजट, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट जो है 8,000 करोड़ रुपए का है। उसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, दवाई, सब कुछ का पैसा शामिल है। गुजरात की जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 8,000 करोड़ रुपए गुजरात की सरकार देती है, ठीक है? पहले अडवाणी जी हुआ करते थे, नाम सुना होगा आपने। बीजेपी में अब उनका नाम भूल गए हैं, मगर आपको याद होगा, नेता थे बीजेपी के, उनको हटा दिया। अब एक नए नेता आए हैं, अडवाणी नहीं, अदानी। अदानी जी बीजेपी में अब
अडवाणी जी को अडवाणी जी नहीं कहते हैं, अडवाणी जी को अब वो अडवाणी कहते हैं, अदानी को वो अब अदानी जी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बताता हूं। 45,000 एकड़ जमीन अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी ने दी, ₹1 प्रति मीटर रेट पे। टॉफी कितने की आती है यहां पे भैया? ₹1 में पन्नी वाली है और दूसरी वाली आती है ₹1 की। अच्छा, आपका नाम क्या है नीले शर्ट में जो? योगेश। अगर योगेश जी जाएगा नरेंद्र मोदी जी के पास और एक टॉफी निकालेगा जेब से और कहेगा भैया मोदी जी ये लीजिए एक टॉफी ₹1 वाली, मुझे 1 मीटर जमीन दो, तो इसको जूते मार के वहां से भगा देंगे। अदानी जी जाते हैं, एक टॉफी निकालते, कहते भैया ये लो ₹1, उनको 1 मीटर मिलता है। 2 टॉफी 2 मीटर, 3 टॉफी 3 मीटर, 5 टॉफी 5 मीटर, 1000 टॉफी 1000 मीटर। ठीक है, 26,000 करोड़ रुपए अदानी जी को बिजली में दे दिए, 10,000 करोड़ रुपए जमीन में दे दिए। अदानी जी की कंपनी हुआ करती थी 3,000 करोड़ की, आज उनकी कंपनी 40,000 करोड़ रुपए की है। अब दूसरा सवाल आता है, 40,000 करोड़ रुपए के लिए कितना रोजगार दिया? किसी को रोजगार नहीं दिया। उनकी सोच है कि चुने हुए लोगों की सरकार बने, इंडिया शाइनिंग की सरकार बने, राकेश जी बाहर खड़े रहें, देखते रहें कि भाई क्या हो रहा है, और 2-3 उद्योगपति सबका सब माल उठा के ले चले। ये इंडिया शाइनिंग की सरकार है, ये इनकी सोच है। दूसरा फर्क, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर जात के लोगों को हम एक साथ लेते हैं और पूरे हिंदुस्तान को हम एक साथ ले जाते हैं। जैसे अभी ललितेश ने कहा, पूरे परिवार को हम आगे बढ़ाते हैं। उनकी सोच, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, किसी एक जात की पार्टी बनाओ, एक जात को दूसरी जात से लड़ाओ, गुस्से की राजनीति करो और विकास की बात, प्रगति की बात मत करो। यह फर्क है हम में और उनमें। 25 साल हुए कांग्रेस की सरकार यूपी से चली गई, बड़े बड़े बातें हुई, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे आप बताओ भैया, 25 साल में आपको मिला क्या? मुझे समझाओ। आपको देखो भैया, चुनाव से 6 महीने पहले दंगा शुरू, आपने देखा आपने? हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, इस प्रकार की राजनीति करते हैं। जो सच्चे सवाल हैं, जो जरूरी सवाल हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। जरूरी सवाल कौन से हैं? कौन सा सवाल है जरूरी? रोजगार का सवाल है जरूरी, बिजली का है जरूरी, सिंचाई का है जरूरी। इनके बारे में कुछ चर्चा नहीं होती। हिंदू मुसलमान किसी एक जात की बात होगी, ये वो होगा, मगर युवा को रोजगार देने की बात नहीं होगी। मिला आपको रोजगार? खड़े हुए हो आप जाते हो, यहां से जाते हो महाराष्ट्र, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप जानते हो कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार होती है वहां रोजगार मिलता है। आप महाराष्ट्र जाते हो, वहां पे आपको कौन पीटता है भैया? शिवसेना, मनसा, बीजेपी। यूपी के युवा को वहां से मार के भगाते हैं, बिहार के युवा को वहां से मार के भगाते हैं, और फिर यहां आके कहते हैं भैया हम यूपी में विकास लाना चाहते हैं, यूपी को शक्ति देना चाहते हैं। उधर एक चेहरा, इधर एक चेहरा। मैंगलोर में महिलाओं को मारेंगे, पोस्टर लगता है शक्ति देना चाहता हूं महिलाओं को, वहां पिटाई होती है महिलाओं को। गुजरात में सिख किसानों उठा के बाहर फेंक दिया, कहा तुम लोग यहां से जाओ, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ पंजाब जाओ। हम ऐसी राजनीति नहीं करते, हम सबकी राजनीति करते हैं, हम विकास की, प्रगति की बात करते हैं और सबको हम मिलाना चाहते हैं। अब यहां अलग अलग यहां इंडस्ट्री हुआ करती थी,
हैंडलूम की इंडस्ट्री होती थी, कालीन की होती थी, पीतल की होती थी। क्या हुआ उनको? सब की सब बंद हो गई। छोटे छोटे उद्योगपति थे, सब खत्म हो गए। कारीगर थे, कारीगर थे, सब खत्म हो गए। और आप लोग देखते रहो। बाकी प्रदेशों में जाओ, हरियाणा जाओ, बेंगलोर जाओ, असम जाओ। असम में मिलते मुझे यूपी के युवा, भाई यहां आए, क्यों आए? रोजगार ढूंढ रहे हैं। मगर यहां आपको रोजगार नहीं मिलने वाला। कुछ भी कर लो आप, यहां आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकता है। वो तो 2-3 बिजनेसमैन की सरकार चलाते हैं। चौकीदार बनना चाहते हो, हिंदुस्तान का चौकीदार बनना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, यूपी के युवा के लिए क्या कर रहे हैं? दिल्ली से लेकर कलकत्ता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना रहे हैं। बड़ी बड़ी सड़कें, मतलब उस कोने से इस कोने जितनी बड़ी सड़कें, माल ढोने वाली रेलवे लाइन, बिजली और पानी का साधन। यूपी की सरकार नहीं देगी बिजली भैया, सड़क नहीं बना सकते। हम यहां से दिल्ली से लेकर कलकत्ता, दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर चेन्नई, हम भारी सड़क, बिजली, पानी और रेलवे लाइन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे हम हजारों उद्योगों को जगह देंगे। एक उद्योगपति को नहीं, जैसे गुजरात में उन्होंने पूरा धन अदानी जी को दिया, वैसे नहीं, मगर हजारों उद्योगपतियों को हम वहां जगह देंगे। छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, बड़े उद्योग लगेंगे। और मिर्जापुर का युवा है, उसको उस कॉरिडोर पे रोजगार मिलने वाला है। आप दूर दूर से आए, बहुत गर्मी का समय है, खासतौर से महिलाएं आई हैं, आपको कष्ट हुआ होगा। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव के बाद मैं फिर से दौरा करूंगा, आपके बीच में आपसे बातचीत करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।